नमस्कार साथियों। तो जैसा आप सब लोगों को पता है कि आजकल उत्तराखंड एसआई के फिजिकल चल रहे हैं और विभाग ने पूरे राज्य में अलग अलग केंद्र बनाए हैं और सभी बच्चों के जो फिजिकल हैं वो 2 सितंबर से स्टार्ट हो गए हैं और हाल ही में 4 सितंबर को मेरा भी फिजिकल था। तो मेरा फिजिकल वो कैसा रहा और उस फिजिकल का पूरा अनुभव मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अब की बार का जो एसआई का फिजिकल है उसमें किसी भी प्रकार के हमको नंबर नहीं दिए जा रहे हैं। बस हमारी एक 300 नंबर की लिखित परीक्षा होगी और उसी के हिसाब से हमारी मेरिट होने वाली है। परंतु लिखित परीक्षा में वही अभ्यर्थी जा पाएंगे जो कि इस फिजिकल टेस्ट को पास करेंगे। तो फिजिकल टेस्ट में कौन कौन से इवेंट्स हैं और किस तरीके से सारी कार्रवाई हो रही है वो मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूं। तो सभी बच्चों के लिए उनके केंद्र पर पहुंचने की जो समय है सुबह 6 बजे का है और 6 बजे से लगभग सभी बच्चों को एंट्री दे दी जा रही है। केंद्र पर पहुंचते ही सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड चेक होगा और आपको एंट्री मिल जाएगी। और उसके बाद अगर आपको मेडिकल चाहिए या किसी भी कारणवश आपको अपना जो फिजिकल है उसको पोस्टपोन कराना है तो उसके लिए बाहर में ही आपको 2 से 3 मतलब वहां का जो कर्मचारी हैं वो मिल जाएंगे और उनके थ्रू आपका जो फिजिकल का डेट है वो पोस्टपोन हो जाएगा। उसके बाद आप चले जाओगे अंदर और उस दिन जितने भी बच्चों का फिजिकल हो रहा होगा उन सभी को बैठा दिया जाएगा और लगभग एक दिन में 500 से 700 बच्चों का फिजिकल हो रहा है तो उनको 20-20 बच्चों की टोलियों में बांट दिया जाएगा और टोली नंबर 1 से लगभग अलग अलग सेंटर के हिसाब से हैं। भाई जिस सेंटर में जितने बच्चों का फिजिकल हो सकता है उसी के हिसाब से बच्चों को बुलाया जा रहा है। जैसे कि मेरा सेंटर जो पड़ा था वो SDRF देहरादून जॉली ग्रांट के पास पड़ा था तो मेरे सेंटर में उस दिन लगभग 500 प्लस बच्चे आए थे और हमारी लगभग 35 टोलियां बनी थी और एक टोली में लगभग 20 बच्चों को उन्होंने रखा था। लेकिन किसी भी टोली में पूरे 20 बच्चे नहीं थे, किसी में 15 थे, किसी में 16 थे, किसी में होंगे 20 और किसी टोली में तो 5 से 3 बच्चे थे और उसी के हिसाब से सारी कार्रवाई हुई। टोली में बिठाने के बाद उन्होंने सभी बच्चों को 2 फॉर्म दिए। पहला फॉर्म था उसके अंदर हमारे सारी इवेंट्स थे जो हमसे एक्टिविटी को कराने वाले थे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है हमारे 5 इवेंट्स होने वाले हैं। सबसे पहले बॉल थ्रो और उसके बाद हमारा लॉन्ग जंप और उसके बाद चिनअप्स, उसके बाद हमारे पुशअप्स हो जाएंगे जिसको हम दंड बोलते हैं और फिर स्क्वाट्स जिसको हिंदी में बैठक बोलते हैं और सबसे आखिरी जो इवेंट है वो हमारी 30 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ है। तो एक एक करके किस तरीके से वो इवेंट हो रहे हैं और कहाँ बच्चों को परेशानी आ रही है, क्या चीज बच्चों को बहुत आसान पड़ रही है वो मैं आगे बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। तो जो शुरू में हमको 2 फॉर्म मिले थे उस फॉर्म में सबसे पहले हमको अपना नाम और पिताजी का नाम और हम अपना जो हमको रोल नंबर मिला है वो भरना है और उसके बाद आज का डेट और साइन भरना है और उसके बाद हम जैसे ही आगे जाएंगे तो हमसे वो फॉर्म ले लिया जाएगा और वो फॉर्म से ही हमारी प्रेजेंट लग जाएगी। और उसके बाद बॉयज के लिए हाइट और उनकी जो छाती की माप है वो होनी है। तो मैं बता दूं कि जो बॉयज के लिए छाती की माप है वो मापने के बाद लगभग 5 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए और उसके बाद जो बच्चे हाइट में और चेस्ट में पास हो जा रहे हैं उन्हीं बच्चों को आगे बॉल थ्रो के लिए फॉरवर्ड किया जा रहा है। सबसे पहला जो इवेंट था वो हमारा बॉल थ्रो था। तो बॉल थ्रो बड़ा ही मतलब आसान सा उसको मैं कहूंगा क्योंकि वो केवल 50 मीटर का थ्रो है और उसके लिए मैं थोड़ा सा कहूं कि अगर आप बॉल को 45 डिग्री का एंगल पे फेंकते हो और मतलब थोड़ा सा और भी हाइट दे देते हो और जान लगा देते हो तो 50 मीटर आपका बॉल आराम से चला जाएगा। तो जो सेकंड इवेंट है वो थोड़ा सा मैं टेक्निकल कहूंगा क्योंकि वो लॉन्ग जंप है और लॉन्ग जंप वैसे तो आसान ही है 13 फुट, लेकिन उसमें जो कठिनाई आ रही है लोगों को वो फाउल से बचने की आ रही है क्योंकि जब अभ्यर्थी तेज दौड़ के आता है तो वो ध्यान नहीं देता है। 13 फुट तो कूद जाता है लेकिन फॉल हो जाता है और इसके केवल 3 ही मौके दिए जा रहे हैं। तो इसमें जो बच्चे कुछ ज्यादा ही ओवरवेट हैं या फिर उन्होंने कभी लॉन्ग जंप किया नहीं है उनको थोड़ी सी परेशानी आ रही है, लेकिन जो थोड़ा सा भी फिटनेस के टच में रहता है या थोड़ी भागा दौड़ करता है या सुबह उठ के थोड़ा सा अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस है तो मोस्टली बच्चे इसमें पास ही हो जा रहे हैं। तीसरा इवेंट है चिनअप्स और चिनअप्स सबसे ही आसान मैं उसको कहूंगा क्योंकि वो केवल 5 चिनअप्स करने हैं और 5 चिनअप्स भी जो हमारे हुए थे वो अपने हिसाब से हुए थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने अप और डाउन किया हो, बस उन्होंने एक कमांड दिया था कि एक बार मतलब उछल के हमको पकड़ लेना था फट्टा ऊपर से और उसके बाद अपने 5 अपने हिसाब से मार दीजिए, लेकिन वो पूरा रिलीज होना चाहिए। आपका हाथ जो है
पूरा खुला रहना चाहिए, इस तरीके से मुड़ा नहीं रहना चाहिए। तो उसमें काउंट हो रहे थे 5, और केवल 5 के बाद ही आपके पीछे जो भी कर्मचारी खड़ा रहेगा वो आपको डाउन बोल देगा। उसके बाद हमको हॉल में ले गए, या फिर अगर आपके सेंटर में अगर बाहर में ही करवा रहे होंगे बैठक या पुशअप्स, तो उस हिसाब से ही पहले 2 से 2.5 मिनट के अंदर हमको 30 से 40 पुशअप्स करने थे। तो अगर आप 30 करके भी रुक जाते हो तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको, और अगर आप 40 करोगे या 40 के बाद करोगे तो आपको खुद से ही रोक देंगे। पुशअप्स के तुरंत बाद ही हमारी बैठक स्टार्ट हो जाती है, और बैठक आपको 1 मिनट के अंदर 50 करने हैं। ये भी बहुत ही आसान पड़ते हैं और सभी बच्चे इसमें पास हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी इसमें कठिनाई आ रही है तो आपके पास अगर समय है तो आप इस चीज के लिए एक बार प्रैक्टिस कर लें, और हफ्ते में 1 से 2 ही बार लगाएं, क्योंकि इसको करने के बाद हमारे जो मसल्स होते हैं वो अकड़ जाते हैं और उसके बाद हम फिर कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। बैठक के तुरंत बाद हमको बोल दिया गया था कि 1 से 2 घंटे बाद आपका रनिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो आप 1 से 2 घंटा रेस्ट कर लीजिए। अगर आपको कुछ हल्का फुल्का रनिंग से पहले खाना है तो आप खा लीजिए। लेकिन जो बच्चे लेट थे उनका जो फिजिकल था वो सबसे आखिरी में कराया गया था, और रनिंग के लिए मात्र उनके पास 10 से 15 मिनट ही बचे थे। तो लगभग दिन के 1 बजे हमारी रनिंग स्टार्ट हुई और पूरा आधे घंटे का समय मिला। आधे घंटे के बाद भी जो ग्रुप हमारा बना था, लगभग 250 बच्चे उसमें दौड़े थे, तो 5 से 7 सेकंड हमारे जो वहां के कर्मचारी जो स्टॉप वॉच लगा रहे थे उन्होंने दिए। और मैं मानता हूं कि 30 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं 5 किलोमीटर रनिंग के लिए। बस इस 5 किलोमीटर की दौड़ का जो बात है वो मैं मानता हूं कि वो दौड़ दिमाग से होती है, क्योंकि समय थोड़ा सा लंबा है और कई सारे बच्चे बीच में थोड़ा सा अपना जो कॉन्फिडेंस है वो तोड़ देते हैं दौड़ते दौड़ते। तो ऐसा नहीं है, अगर आदमी हल्के हल्के भी दौड़े तो तब भी 30 मिनट में आराम से वो उस दौड़ को पूरा कर सकता है। और अगर बीच में थोड़ा थक जाता है तो 1-2 मिनट पैदल भी चले तब भी यह दौड़ पूरी करी जा सकती है। और दौड़ में जो हमारा ट्रैक था वो 2.5 किलोमीटर हमको जाना था, और वहां पर हमको एक टोकन दिया जा रहा था, और 2.5 किलोमीटर उसी ट्रैक पर वापस आना था। तो हमारा जो सेंटर था वो SDRF जॉली ग्रांट देहरादून में थोड़ा सा हिल एरिया पड़ता है। तो 2.5 किलोमीटर जाते समय हमको 3 जगह काफी चढ़ाई पड़ी, तो उस जगह पर हमने थोड़ा अपना पेस स्लो किया, और आते समय हमको ढलान मिला तो उस टाइम भी हमने अपना स्लो ही रखा। ऐसा नहीं कि अगर हमको ढलान दिख रहा है तो हम तेज भाग लें, तो ऐसा नहीं, हमने प्रॉपर रखा। और 2.5 किलोमीटर लगभग हमने 11:30 से 12 मिनट में पूरा कर दिया था, और आते समय भी हमारी यही टाइमिंग रही। तो मैंने खुद से अपनी स्टॉप वॉच में समय देखा तो उन्होंने 30 मिनट के बाद भी 10 सेकंड तो अप्रॉक्स उन्होंने दिए सभी बच्चों को, और ज्यादातर बच्चे पास ही हो गए थे। लेकिन यही है कि जो बच्चा कभी रनिंग दौड़ा नहीं है या फिर कुछ ज्यादा ही ओवरवेट है, वही बच्चे इसमें फेल हुए हैं। दौड़ पूरी करने के बाद हमको फिर से लाइन में लगना पड़ा, और उसके बाद हमारा साइन कराया गया, हमसे जो हमारा चेस्ट नंबर था वो जमा कराया गया, और जो टोकन हम 5 किलोमीटर की दौड़ में पूरी करके लाए थे वो टोकन जमा करा के हमको बिल्कुल फ्री कर दिया गया, और उसके बाद सीधा हम अपने घर आ गए। तो अगर मैं अपनी इस भर्ती का पूरा अनुभव आपसे बताऊं तो ऐसा नहीं कहूंगा कि ये बिल्कुल ही आसान है। मतलब थोड़ा सा उन लोगों के लिए टफ है जो थोड़ा ओवरवेट हैं या कभी रनिंग नहीं किए हैं। लेकिन अगर कोई कभी पहले किसी भी भर्ती को दिया है, इससे पहले कांस्टेबल की भर्ती आई थी या फिर अभी जो पुलिस की भर्ती दे रहे हैं, तो वो उन्होंने कभी आर्मी में भी ट्राई किया होगा तो उसके लिए भी उन्होंने दौड़ लगाई होगी, तो वो बच्चे इसमें 100% पास होने वाले हैं। सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो आपका कॉन्फिडेंस है। आप कॉन्फिडेंस बना के रखें। सारी चीजें एकदम फेयर तरीके से हो रही हैं, और विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं सभी आपको हर जगह पर मदद करेंगे। और जब भी आप भर्ती देने जाते हो सबसे पहले तो आप डिसिप्लिन में रहें, और जैसे जैसे आपको वहाँ के आपके जो गाइड हैं वो गाइड करते हैं उनके थ्रू ही आप सारी कार्रवाई करें। और अपने साथ कोई भी ऐसा फालतू का एनर्जी ड्रिंक या मतलब जो भी आदमी सोचता है कि मैं इसको लगा लूंगा तो मैं तेज भाग लूंगा या मेरी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप धूप में अगर आपका फिजिकल हो रहा है तो ग्लूकोज रखें अपने साथ। और अगर आपके 5वें इवेंट के बाद रनिंग के लिए थोड़ा समय बचता है आपके पास तो उसके लिए आप थोड़ा फ्रूट्स में एप्पल रख सकते हो या केला रख सकते हो। केला अगर आप खा रहे हो तो रनिंग से लगभग आधे से 1 घंटा पहले ही खाएं। और रनिंग में जब आप दौड़ते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका गला कुछ ज्यादा सूखता है तो आप 10 रुपए वाला जो बोतल आता है पानी का उसको लेके अपने साथ दौड़ें। हाँ, मैं भी इसको अपने साथ लेके दौड़ा था और रास्ते में मैंने 2 जगह इसको पिया था तो मेरा गला ज्यादा सूख रहा था। लेकिन आपको जस्ट एक सिप करना है, ज्यादा नहीं पीना है। और उसी से जैसे हम ग्रुप में दौड़ रहे थे तो मेरे ग्रुप में 5 से 6 बच्चे दौड़ रहे थे तो हमने उसी छोटी सी बोतल से
4 से 5 बच्चों ने एक एक सिप पिया और उसके बाद भी हमारा पानी बच गया था। तो ऐसा नहीं है, आप अपने साथ थोड़ा सा पानी लेके जरूर दौड़ें, या उसके बावजूद भी आप जो भी चीज लेके दौड़ते हो वो मान्य होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही था, और आगे जो मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ उसमें मैं प्रॉपर जितने भी इवेंट्स हैं किस तरीके से होते हैं और किस तरीके से आप करोगे उसको कि आप उसमें पास हो जाएं, उसका मैं प्रॉपर आपको उदाहरण देके समझाऊंगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।